नमस्कार दोस्तों, आज 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं दोस्तों, जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो अभी बोली करके जा चुके हैं। बोली में अच्छे खासे माल बिके और रेट भी ठीक रहा जी। और इधर जो है शर्मा जी बैठे जी, शर्मा जी फुल फॉर्म में आज लहसुन में तेजी आई, आज तो फुल फॉर्म में है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। ऊपर दफ्तर में बैठे जी, माल तो पियो जी, पियो चाय नहीं जी। ऊपर दफ्तर में बैठे जी, ये गाड़ियाँ आई थी इनके पास, माल बिक चुके हैं जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट रही, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। गर्मी ज़्यादा है जी, आज तो ऊपर दफ्तर में आके बैठ गए जी। अरे कहाँ तक खुलेगा बाबू जी? ओ राम राम जी बाबू जी, बढ़िया जी। आप तो ऊपर आकर बैठ गए जी, ठंड के जो ले रहे एसी में, नीचे तो हालत ख़राब हो गई जी आज। हाँ, गर्मी है। उम्मीद नहीं थी जी ऐसी गर्मी आ जाएगी। लोग जी बोलते हैं कि वो बारिश आती बारिश। जहाँ जरूरत में पहाड़ों में तबाही तार दी, वहाँ तबाही है, यहाँ पानी नहीं। यहाँ पानी नहीं, हाल खराब है यहाँ पे। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज भाई साहब 20 गाड़ी है। 20 गाड़ी? 20 गाड़ी की आमदनी है। ये कैंटर खड़ा अपने पास, ये कहाँ का था जी? 2 वैसे पंजाब की 2 गाड़ी थी मेरे पास। अच्छा। एक बड़ी गाड़ी थी, एक छोटी थी। और हिमाचल? हिमाचल मेरे पे नहीं थे। आज टोटल पंजाब है मंडी में 6, हिमाचल है 8। अच्छा जी। और 3 MP हैं, 4 छिपा बड़ौदा, ऐसे करके गाड़ियाँ। ठीक है जी। आज एक वो भी है, कश्मीर भी है। कश्मीर, ठीक है। आज की रिपोर्ट क्या चीज़ जी? रिपोर्ट भाई साहब अच्छी थी, बिक्री अच्छी थी, भाव में भी तेज़ी थी। आज मेगा बिका है ऊपर में 103 का। ये कौन सा जी? पंजाब। अच्छा बहुत जी। बढ़िया माल था। और 70-80 में तो कई माल बिके हैं। अच्छे माल जो है वो बिक रहे हैं। ठीक है जी। जी। और इसके अलावा मार्केट में आज क्या हलचल जी, क्या देखने को मिला नया? नई चीज़ बताए करो, कुछ भी लोग सुनते हैं। ये तो आपने रेट शुरू में 1-1.5 मिनट में बस वही बोलना जी। असल में ना, आज गाड़ियाँ इतनी हैं और सेम रेट है, बस वीडियो खत्म तो। जिनको रेट सुनने होते हैं उनके लिए पहले रेट बोलने अच्छे हैं। ठीक है जी। अब आ जाइए आगे। कल एपिसोड नंबर 1 था। हाँ जी। ऊटी के लिए। आज एपिसोड नंबर 2 है। अच्छा जी। ऊटी आना चालू हो गया मंडियों में, MP की। अभी आपके ऊपर है, आपने अपने आप को कटवा के हो हल्ला करके माल लेना है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ के माल लेना है, या आराम से माल लेना। ये अपनी अपनी समझ है क्या, क्योंकि अब आपके ऑप्शंस बहुत हैं। सुपर शंकर भी ऑप्शन आ गया, और एक तीसरी और बहुत बढ़िया बीज आ रहा है। वो हालांकि अभी अवेलेबल ढंग से नहीं हो पाएगा, अगले साल तक वो भी अवेलेबल हो जाएगा। वो आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। और भी कई बीज हैं आपके पास जो हैं। ऊटी में जो ये गेम खेलते थे, वो थोड़ा समझने वाली बात है कि वहाँ के किसान को भी पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता बीज के लोगों को। वहाँ के किसान को पैसे नहीं मिलते, भाव नहीं मिलते, और यहाँ के किसान को इतना मोटा भाव दिया जाता है। और बीज का जो गेम है वो बहुत बड़ा गेम। मतलब आप समझो, वहाँ से अगर 6,000 रुपये का माल खरीदा है, आप लोगों को 25,000 30,000 का माल मिलता है। अब आप लगा लो कितना बड़ा गैप। तो फसल भी अच्छी है ऊटी में, आराम से माल लीजिएगा, कोई हाई तौबा नहीं करिए, तो पड़ते में आपको माल मिलेंगे। ठीक है जी। हालांकि जो इसमें इसका काम करने वाले हैं मेरे से नाराज़ जरूर होंगे कि भाई अब कौन सा मुद्दा उठा लिया। समय समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं बोलूँगा। ठीक है जी। किसी को गलत लगता है तो भैया माफ़ी, लेकिन अगर एक का मुंह बनने से हज़ारों आदमी का फ़ायदा होता है, तो एक का मुंह बनने तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। है ना जी। तो भाई साहब संभल के अगर हम व्यापार करेंगे तो सही रहेंगे, आपको पड़ते से माल मिलेगा। अब आपके पास ऑप्शन सारे आ गए कि ऊटी लगाना है तो उसका बीज हर साल ख़रीदना पड़ेगा। महंगे में लेते हो, मंदे में बेचते हो, है ना जी। अगला साल भी सबको पता है कैसा रहने वाला है, कोई छुपा नहीं हुआ। बाकी तो आगे प्रोडक्शन कितनी होती है उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से अगला साल भी कोई बहुत बढ़िया तो दिखता नहीं। ठीक है।
अब हमारे ऊपर हमने कैसे मालों को खरीदना है बीज के लिए। ऊटी के मुकाबले सुपर शंकर आपको 80 से 90, 70, 100 में मिल रहा है। पूरा साल ये रहेगा, जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके पूरा साल आप इसको रख सकते हो, आराम आराम से बेच सकते हो। ऊटी में प्रॉब्लम है, आपको 2 महीने में या 3 महीने में काटना ही पड़ता है, ठीक है जी। रखने का ऑप्शन नहीं है, स्टॉक नहीं हो सकता, बस स्टॉक नहीं हो सकता, माल ख़राब हो जाएगा। तो वही चीज़ें, इन चीज़ों को सोचिए और उस हिसाब से करिए। और सबसे मेन मुद्दा, ज़मीनें तो बंजर हो ही रही हैं उससे, वो सब आपको पता ही है, कोई मैं उसमें कोई नई बात नहीं कर रहा। तो अगले साल के लिए आपने कहाँ से लगा लिया जी? आप कह रहे हैं कि ये मंदा होएगा अगले साल, इतना भाव नहीं मिलेगा। सर बात समझे, जो माहौल अभी है आप समझो, इतना ऑक्सीजन देने के बाद मार्केट वहीं चल रही है, जंप तो नहीं आया। 100 तक जाती है फिर नीचे हो जाती है, 100 तक जाती है फिर नीचे हो जाती है। मतलब कि मार्केट में अभी दम नहीं दिख रहा। मार्केट में दम क्यों नहीं है? घबराहट पूरी है। जैसे 125-130 पे जाएंगे विदेशी माल आ जाएंगे, ये पक्का है। आई भी है, पीछे 2-3 गाड़ी आई भी। हाँ आई जी, कोई हाँ। वैसे हल्ला है जी आई? नहीं 3 गाड़ी आई थी, 28 गाड़ी का तो हल्ला है। 3 गाड़ी आई थी। ये वाया सिप आ रही जी, अब सिप से आ रही है। हाँ। क्योंकि बॉर्डर तो बिल्कुल बंद है जी। बॉर्डर बंद है, दुबई से आता है जी। अच्छा, दुबई वो से तो आता है। महंगा पड़ेगा जी इनको तो बहुत। अब आप देखो ना सर, अब एक नई चीज़ और आई। मैं कह रहा हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि भैया इंटरनेशनल मार्केट को आप सुनते रहिए, देखते रहिए। ठीक है जी। नई चीज़ आई कि जी ट्रंप ने आज फिर वही बोल दिया कि जी मेरी मानोगे नहीं तो 500% ड्यूटी लगा दूंगा। वो तो पागल हो लिया जी, चीन वो तो के लिए और इंडिया के लिए बोला 500%। तो अब आप यहाँ देखिए, तो सन की है जी, सन की नहीं हो एक राजा यही है सन की। कुछ भी बोल दे वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कह दे, कब क्या दमदार नहीं बात नहीं है, वजनदार बात नहीं है ऐसी कोई। सर मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये साल बहुत उठापटक वाला साल है, इसमें जहाँ चूके वहाँ मरे। तो इस चीज़ को आप ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि हम कितना इसको संभल के चले, कितना नहीं। अब अगर ये 500% या 300% या 400% या 200% भी ड्यूटी लगाता चीन में, और चीन एनी हाउ कैसे भी इंडिया से हाथ मिला लेता है, अगर ये आगे की संभावना वाली बात होती है ना, उसको भी आप ओपन रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि आज मार्केट किस वे में बैठ रही है भाई, अमेरिका ने अभी इंडिया को धोखा दिया। ठीक है जी। भारत पाकिस्तान जब युद्ध हो रहा था, सबको पता है। तो इंडिया भी उससे चिढ़ा हुआ है। अब इसका जो ये सोच है कि मेरे थ्रू वर्ल्ड चढ़ना चाहिए, और अगर यहाँ के एशिया वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चीन रशिया ये वो सब हम इकट्ठे हो जाते हैं कंट्रीज, ठीक है जी। तो इसको दिक्कत आएगी, इसका वर्चस्व खत्म होगा। तो उसका तो अपनी बात ही नहीं रही, उसका तो ओ लिया जी उसका। अब अगर उसका वर्चस्व खत्म करने के लिए इंडिया और चाइना एक हो जाते हैं, हाँ जी, और व्यापार खोल देते हैं, तब भी तो आप समझे दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी जी। इसीलिए भाई साहब मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि भैया मालों को धीरे धीरे करके बेचना है। जल्दी करोगे तो अभी मर जाओगे, तो इन लोगों को मौका मिल जाएगा एंड में, और बिल्कुल नहीं बेचोगे, माल बचेगा भाई, माल बचेंगे और आप फिर फंसोगे। बाई चांस उन्होंने खोल दिया तो धीरे धीरे बेचते चलोगे तो भैया क्या है, आपकी रकम अंदर आती जाएगी, आप धीरे धीरे हल्के होते रहेंगे और आगे बिना टेंशन के लड़ाई लड़ सकेंगे। ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझ के चलिए, इस साल का सीधा सा फंडा है, सिंपल फंडा है, धीरे धीरे चलते हो, रुकने की ज़रूरत नहीं और घबराने की ज़रूरत नहीं। घबरा के निकाल दिया तो मरे, और बिल्कुल नहीं बेचा तो मरे, ये लिख लेना आप। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को आप फोकस दिमाग में रख के चलो। बीज की बता दी कि बीज लेने से पहले सारी ऑप्शंस देख लो, फिर जो आपका मन करता है वो लो। ठीक है जी। अब आ जाए सुपर शंकर के ऊपर। सुपर शंकर के लिए 160 रुपये से लेके 180 तक मनीष रागे ने अपना माल बेचा।
160 से 180 रुपये अपना माल है। वही बोला वो जो पड़ा है। ठीक है जी। यहाँ से चौथी जो आगे की तरफ झुक रही है, हाँ जी, ये वो क्वालिटी है। ठीक है जी। ठीक है साहब, अब मेरे को आप बताएं, पूरा हिंदुस्तान 50 से लेके 80 रुपये पे झूल रहा है या 60 से 100 पे झूल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। पूरा हिंदुस्तान, इसमें हिमाचल भी आ गया, और उसका उससे 3 गुना रेट में बिकता है। जो और होने लगा है जी, माल तो पिछले साल भी लोगों का बहुत दुनिया ने लगाया है, उनके क्या रेट में बिका बहुत जी? बढ़िया बिका भाई। जो टच में था उसे 120 से लेके 130-40 तक बेच दिया, जिसका बढ़िया माल था। और जो टच में नहीं था उसने अपने रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार 1 क्विंटल ले गया, कोई 2 क्विंटल ले गया, कोई 5 क्विंटल ले गया जी, 1 क्विंटल ले गया, कोई 2 क्विंटल ले गया, कोई 3 क्विंटल ले गया, तो उन्होंने ऐसे दे दिया, फ्री में नहीं दिया, ठीक है। हालांकि बेचा एक। अब जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ उनका 100, 120, 130 भी बिक गया, तो भी तो 60 के मुकाबले जो 60-70 बिक रहा था 130 बिक गया, और घर बैठे बिक गया। फिर भी हिमाचल वालों से आप इस उसका समय भी खर्चा ऊपर है। लगाओ, आप उसका खर्चा लगाओ। जब आप मान लेके मंडी में जाते हो तो गाड़ी का भाड़ा, मजदूरी, आना जाना, सब टेंशन बच गई आपके, आपके घर बैठे बिके। तो और वो फसल 2 गुना हुई। जिसकी ज़्यादा स्प्रे जिसने किया, 2 स्प्रे 3 स्प्रे, उससे जल गई फसल, उसके बावजूद भी उसका माल बढ़िया बिका। 50-60 रुपये का छोटा माल तो बिका ही है ना, जला हुआ वो देखना है, ये वाला उठाना राणा जी, आपको एक माल दिखाता हूँ, ये वाला लाइए। कौन सा जी? नीचे से दूसरा, नीचे वाले में ये, हाँ ये लेके आइए। ये भी सुपर शंकर है, अच्छा जी। और ये इनकी फसल जल गई थी। जल गई कैसे मतलब? ये ऊपर स्प्रे कर दिया जी इन्होंने ज़्यादा, अच्छा जी, तो इसलिए साइज़ तो यहीं रह गया। ठीक है जी। अगर स्प्रे नहीं कहते तो साइज़ बड़ा होता, तो भी ये इनका बढ़िया बिका। ये साइज़ होने के बाद भी सामने वाले का माल ठीक है बिक जी। गया। हालांकि वो चीज़ नहीं हो पाई जो वो सोच रहा था, लेकिन बिका ना भाई साहब माल तो। हिमाचल वालों से तो फिर भी ऊपर है जी। अरे वो अपने देसी वालों से ऊपर है, जो दूसरे माल हैं ऊटी देसी, उनसे तो बढ़िया। ठीक है जी। तो आप लोगों के ऊपर है भाई साहब, आपके पास सारी ऑप्शंस हैं, बीज संभल के लीजिएगा, होश में रह के लीजिएगा। ये नहीं सोचना, हमारे एमपी में और राजस्थान में कहते हैं वाह देखी जाएगी, देखिए चलो देखी जाएगी, वो कहते हैं वाह देखी जाएगी। भाई साहब देखी नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया है। हर साल ये होता है, हर 5 साल में जब कमाई होती है तो किसान पे रुकती नहीं है। ठीक है जी। वो जो ज़रूरी खर्चे हो तो होते ही हैं, अब वो उल जलूल के खर्चे होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि इन जैसे लोगों की निगाह होती है कि इस साल किसान ने बहुत मोटा कमाया है, तो बिना बात के खर्चे जो होते हैं ना, वो इन्हीं के आदमी वो करवाते रहते हैं। लॉजिक क्या होता है कि किसान में पैसा बच गया तो किसान का दिमाग चलेगा, ठीक है जी। और किसान पे पैसा नहीं बचेगा तो किसान का सिर्फ पेट चलेगा। दिमाग चलने में और पेट चलने में बहुत फ़र्क है साहब। ठीक है जी। जब पेट चलता है तो आपका दिमाग सिर्फ इसी रहता है कि अपना खाना का बराबर इकट्ठा हो जाए, अनाज बहुत है, घर चल जाए बहुत है। जब दिमाग चलता है तो समझ लें आप उसको पैसे को 2 गुना 3 गुना या संभल के लगाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर है कि अपना दिमाग चलाना, पेट चलाना। मैं अब ज़्यादा इस पर बोलूँगा तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही वीडियो चालू करने से पहले बोला था कि जी ऊटी वालों के लिए ज़्यादा नहीं बोलना। अब फिर वही वाली बात होती है, भाई साहब मैं रुका नहीं जाता। पता क्या जी, वो बोलते हैं जी, क्या जरूरत है जी इतने जमेले, बिल्कुल खुल के लगातार। पहले चाइना वाले बैर पड़े थे, अब ऊटी वालों को भी वो कह रहे भी हम भी देश वाले हैं, हम भी आपके देश के हैं। तो मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है आप हमारे देश के लिए? लेकिन आप जैसे ही चाइना या विदेशी माल आता है, आप 2 मिनट में अपना रंग बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह। आप अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लेते हैं। आपके चक्कर में कई सालों से, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ, हमारे हिंदुस्तान का व्यापारी मरता जा रहा है, जीरो हो गया, सिर्फ और सिर्फ चाइना वालों की वजह से। और वो चाइना वाला मतलब हमारे हिंदुस्तान के लोग
जो चाइना का माल मंगवाते हैं और हमारे यहाँ के व्यापारियों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ठीक है जी। आप हिंदुस्तान के हो, बनो ना हिंदुस्तानी, नहीं करो ना व्यापार, क्या हो गया? ऐसा तो है नहीं कि आप भूखे महीने वाले हो, थप्पे के थप्पे लगे पड़े हैं आप पे नोटों के, क्या आफत आ जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा अपने थप्पे बांट दो नोटों के, कोई एक आध कमरा खाली कर दो, क्योंकि आपने इतने बड़े लॉस किए हैं लोगों के, इतने बड़े कि अगर आप सब मिलके भी खाली हो जाओगे ना तो भी वो लॉस पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। लेकिन आप आज से हिंदुस्तानी बन जाओ, आप कसम उठा लो, विदेशी माल आएगा हम नहीं बेचेंगे। जिस दिन आप लोग इकट्ठे हो गए तो उस दिन हिंदुस्तान का किसान भी बचेगा, हिंदुस्तान का व्यापारी भी खुल के व्यापार कर पाएगा। ठीक है जी। आज सामने दिखता है कि पड़ते का माल मिल रहा है, उसके बावजूद व्यापारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि आप जैसे दोगले लोगों का भरोसा नहीं है कि कब आप गिरगिट की तरह रंग बदल दो। मैं स्वाभिमान से, मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आप में से नहीं हूँ। ठीक है जी। बेचने को मैं भी बेच सकता था, मैं भी किसी पिछले साल किसान ऑफर का, आया जी, पिछले साल आपके पास ऑफर आया जी। किसी किसान का दबाव नहीं था, मैं भी किसी किसान का दबाव नहीं था, मैं भी किसी व्यापारी का दबाव नहीं था। हालांकि इस साल मेरे को कई किसानों का, जो मैं बहुत मैं मतलब कि समझो हर 2-3 दिन में बात करते हैं, भाई साहब इस बार आपने बेचना है विदेशी माल, जब आपके जानकार हैं सारे, आप बेचो ना, जब एक नंबर में आएगा मैं कहीं देखूंगा। वो खुद कह रहे हैं बेचो, लेकिन भाई आत्मा नहीं मानती, किसी की लाश पे बैठ के खाना खाने की इच्छा नहीं होती, समझ गए? पिछले साल कितनी दुनिया मरी है एंड में, मतलब कि दिसंबर जनवरी में, भाई साहब मतलब कि मुँह के लोग उतर के लोगों को, करोड़ों रुपए का नुकसान। इनको क्या फर्क पड़ा गिरगिटों को? बताइए ना क्या फर्क पड़ा? ये तो मौज ले रहे। आप भी मरे हैं, देख लो, आप भी, इनको नुकसान होया। इनको भाई साहब आप समझो, एक आदमी 20 करोड़ कमा के 3 करोड़ हो गया, उसको क्या घंटे का नुकसान है? नुकसान पूछो तो सही व्यापारियों से, मर गए 90% व्यापारी मरा, 10% किसान मरा। ठीक है जी। और इनमें अगर उस 90% में 5-7% ये लोग होंगे तो उससे इनको फ़र्क क्या पड़ रहा है? इन्होंने कमा के खोया होगा ना थोड़ा बहुत। ठीक है जी। लेकिन व्यापारी तो सफाई मर गया एकदम। तो भाई आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी बन के दिखाइए, बातें पहनने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता। ठीक है जी। उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा बाकी लोग भी हमारे ही हैं, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं जिनको आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, भले वो किसान को समझे आप या व्यापारी को समझे। तो थोड़ा इसको संभलना तो पड़ेगा सर। हालांकि अभी भी मैं फ़ोन अगर ओपन करके दिखा दूँ ना, अभी सिर्फ 1 घंटे में 2 इम्पोर्टरों से बात हुई है। खुराना जी क्या रहेगा, कहाँ तक चला जाएगा ऊपर में, कितने टाइम तक व्यापारी अपना माल काट लेंगे, किसान कितने टाइम तक माल निकाल लेंगे। अच्छा, ये भी पूछते हैं अभी हमारे किसान कब वो तक? तो वेट कर रहे हैं ना भाई साहब, आप समझ ही नहीं रहे। ये 3 गाड़ी जो आई हैं, ये ऐसी 10-20 गाड़ी मंगवा के अपने आप को कटवा दें, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस घबराहट में यहाँ का आदमी माल फेंक देगा। यही तो चाहते हैं, और क्या चाह रहे हैं कि अभी माल की झलकी दिखा दो, व्यापारी माल काटे, बाद के 2 महीने में मिल के बहुत है, 2 महीने बाद के मिल जाएंगे बहुत है। ठीक है जी। तो सर ये तो प्लानिंग होती है, उन प्लानिंग्स में मैं बीच में बैठा हूँ, उनका दुश्मन। बात भी वो रोज कहते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बात कहते हैं। बात भी कर रही, नाराजगी भी चल रही और बात भी कर रही। नाराज तो है ही है ना, वो तो कहते हैं आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलो, जो मार्केट चल रही है उसको चलने दो। भाई चल रही मतलब वो माल मंगवाए, एक माहौल बनाए घबराहट का, किसान माल फेंक दे, उसके बाद वो 2 महीने 3 महीने मौज लें, और उसमें आपको भी चाहिए 10-20 कंटेनर तो आप भी ले लो। चलो जी, अच्छी बुद्धि आएगी अब की बार, उनको शायद ना भी मंगाए, कोई बात है। हम कहें भोलेनाथ जी उनको आशीर्वाद दे जी, भी जैसे दुश्मनों के लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं उनको, हम तो कहें भी अच्छी बुद्धि आए जी। देखो ही भोलेनाथ वो हैं जो देवताओं के भी भगवान हैं और दानवों के भी भगवान हैं, राक्षसों के भी वही भगवान है। राक्षस भी उनसे मांगते हैं
और देवता भी उनसे मांगते हैं। ठीक है जी। राक्षस भी वरदान मांगते हैं कि देवताओं का संहार करें, और देवता मांगते हैं राक्षसों का संहार करें। पावरफुल और दोनों को ये दे देते हैं वरदान। और पावरफुल और जीतता कौन है? जिनके कर्म अच्छे होते हैं। ठीक है जी। पावरफुल तरीके से जीतेगा वही जिसके कर्म अच्छे होंगे। वो तो दे रहे हैं सबको, कोई हवा भी सबको बराबर मिल रही है। तो उनके लिए अच्छी बुद्धि की कामना करी भी, उनको अच्छी शिक्षा आए, भाई उनके कर्म ही अच्छे होंगे अपना। ऊपर वाला धूप दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, सबको बराबर दे रहा है। कोई देख ही नहीं रहा ये राक्षस है, ये देवता है, ये दानव है, कौन है। ठीक है। कल आपके साथ एक आदमी बैठा था मेरे साथ नीचे, जो कह रहा था कि जी हमारा बस चले, मैं नॉनवेज खाता है वो, तो कह रहा हमारा बस चले हम तो आदमी भी खा जाए। यही बात होती थी ना, हाँ जी, हाँ जी। कि आदमी का मांस बहुत सॉफ्ट होता है। तो मैंने हैरान होकर पूछा, मेरी आंख फटी रही कि मैं कहा आदमी का मांस तो तूने खाया क्या? हमारा बस चल हम तो भी खा जाए। ये क्या बात है? ठीक है जी। तो सर ऊपर वाला बैठा ही इसलिए हर चीज़ का कंट्रोल उसके हाथ में। हम जितना उछल लें, जिस टाइम उसकी आंख खुलती है ना, वो देखता नहीं वो क्या कहने जा रहा है, फिर सिर्फ तबाही होती है, उसका तांडव होता है और तबाही होती है। तो भाई कोशिश करो तीसरी आंख से जितना बच सको बचो, दो आंखों के भरोसे ही चलो। ठीक है जी। तीसरी आंख ना खुले, अभी तो खुली हुई है, उसमें जितना बच सको बच लो। ठीक है जी। चलिए, राम राम जी। राम राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।